वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास मनोज सिंह दूहन, हरियाणा से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। भाइयों, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अभी कुछ रोज पहले ये कहा कि इस देश के बेरोजगार कॉकरोच हैं। इस देश के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये कॉकरोच हैं। तो ऐसा जो सूर्यकांत जस्टिस ने कहा, वो एक अहंकार से भरी हुई स्टेटमेंट थी। और अहंकार से भरी हुई स्टेटमेंट वही आदमी दे सकता है जिस आदमी के पीछे वरद हस्त हो सत्ता का, जिस आदमी को थापड़ा दे रखा हो राज ने कि तू कुछ भी बोल, तू कुछ भी कहे, तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हकीकत भी यही है कि इस देश में जो लोग चापलूसी करके या जो है रिश्वतखोरी से इस देश के बड़े पदों के ऊपर आसीन हो गए हैं, बैठ गए हैं, वो अब इस देश की जनता को केवल कॉकरोच, इस देश के बेरोजगारों को, जिनको बेरोजगार इस देश की सत्ता ने बनाया है, केवल कॉकरोच ही समझ रहे हैं, कॉकरोच ही मानते हैं और कॉकरोच ही मानते आए हैं। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि पूरे देश के सारे कॉकरोचेज़, और कॉकरोच की एक ख़ास बात होती है, कॉकरोच की खास बात यह है कि कॉकरोच की अगर गर्दन भी काट दी जाए तो कॉकरोच 6 महीने जिंदा रहता है। इस वजह से जो डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की दुनिया में जो सबसे ताकतवर होगा वही जिंदा रहेगा। तो आप देखिए, इतिहास में डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े जीव खत्म हो गए, लेकिन आज भी कॉकरोचेस इस पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि कॉकरोच की एक खास बात है, उसे प्रकृति की तरफ से ये वरदान है कि कॉकरोच की गर्दन कटने के बाद भी वो 6 महीने जिंदा रहता है। तो इस देश की जनता को, इस देश के बेरोजगार युवकों को, जिनको सत्ता ने बेरोजगार बनाया, जिन्होंने अडानी अंबानी टाटा बिरला का घर भरा और पूंजी का केंद्रीकरण किया और इस देश के नौजवानों को गरीब बनाया, अब उनको ये कॉकरोच भी कहने लगे हैं। तो हमें इस बात का हम लोग मंजूर करते हैं कि इस देश की आम जनता कॉकरोच है। और अब इन सारे कॉकरोचेस को इकट्ठा होकर जो आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है, बीजेपी, उसे उखाड़ फेंकना होगा। और ये ट्रेंड जो है, ये देश के जेनजीज ने दिखा भी दिया है। अभी तक हम लोग ये मानते थे कि जो नेपाल का जेनजी है उसी ने बहुत कुछ किया, भारत का जेनजी अभी कुछ कर नहीं रहा, लेकिन भारत के जेनजी ने भी दिखा दिया है कि 3 दिन के अंदर उन्होंने इस बात को ट्रेंड में ला दिया। बीजेपी ने जो 13-14 साल करके भी, 13-14 साल की मेहनत, अरबों रुपया बहाकर भी बीजेपी के जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर इतने नहीं हुए थे, उतने जो है कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स केवल 3 दिन में बन चुके हैं। और पूरे देश में ये ट्रेंड कॉकरोच जनता पार्टी का फैल चुका है। इस लहर को हमें पीछे नहीं हटने देना, इस लहर को आगे बढ़ाना है। मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री, वो इटली में जाकर मेलोडी की चॉकलेट्स इटली की प्रधानमंत्री को भेंट करके जो है एक बचकाना हरकत कर रहा है। और भारत में ये कह रहे हैं कि जो है आप पेट्रोल को बचाइए। पेट्रोल को बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, तो यहाँ पर रैलियाँ ना हों। रैली कोई करने की सोचेगा विपक्षी पार्टी तो ये कहेंगे कि भाई रैलियों में तो पेट्रोल का खर्चा आता है, इस वजह से आपको रैली नहीं करनी। उत्तर प्रदेश में कई लीडरों की रैलीज को इसीलिए रोक दिया गया है, इसी पेट्रोल का, डीजल का बहाना करके। तो पूरा देश जो है ये तानाशाही इस देश में कायम कर चुके हैं। एब्सोल्यूट पावर इस देश में इन लोगों के पास आ चुकी है। इस वजह से हम लोग ये आह्वान करते हैं कम से कम हरियाणा की जनता को कि इकट्ठे होइए, कॉकरोच जनता पार्टी, इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, इस चीज़ को ट्रेंड में लाइए और इसको फिर आगे ज़मीन पर भी उतारा जाएगा। उसकी भी योजना जो है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए संगठन और नौजवान कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी भाइयों से, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही इस कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम को पब्लिक जो है वो सड़क के ऊपर लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।